Hi everyone, this is Naved, the second year MBBS student, and I welcome you all to another video जहां हम बात करने वाले हैं about the latest notice by NTA। ये notice completely defensive है दो चीज़ों के लिए कि 718 and 719 मार्क्स का लोचा क्या है। Now, for your information, जिनको पता ना हो, शॉर्ट में एक्सप्लेन कर लेता हूँ। There are two students in NEET 2024 जिन्होंने स्कोर किया है 718 और एक स्टूडेंट ने स्कोर किया है 719 आउट ऑफ 720। लाइक कैन यू इमेजिन 718 कौन से बेसिस पे, मतलब -2 मार्क कौन से बेसिस में किया गया है। आपको पता ही होगा नीट का पेपर कैसे रहता है। लाइक टोटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन का 4 मार्क्स मिलता है। अगर इसमें गलती कर दिया तो -1 होगा और 4 मार्क तो जाएगा ही। तो सिंपल टर्म्स में 4 मार्क्स होता है, +4 होता है अगर करेक्ट क्वेश्चन के लिए, -5 होता है नेगेटिव क्वेश्चन के लिए। -1 -2 +1 +2 का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसी बीच 718 एंड 719 कैसे हो गया, दिस इज द मेजर क्वेश्चन। कुछ भी आप कोई भी कैलकुलेशन कर लो, बहुत लोग ऐसे कुछ लोग बोल रहे थे, बिकॉज ट्विटर में बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा था रिगार्डिंग दिस। कैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि सम मे बी दे हैव अटेम्प्टेड, सपोज 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो और उन्होंने अटेम्प्ट कर लिया 181, 182, 184 क्वेश्चन। अगर ऐसा कैलकुलेट करके देखिए ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, उनमें से 2 रॉन्ग हो गए तो आपको 184 सपोज उसने किया तो उसका मार्क 736 के आसपास आ जाएगा ना। तो उसमें से सपोज 2 उसने रॉन्ग कर लिया, तो ऐसा टाइप का कुछ 2 या 3 रॉन्ग करने के बाद 718 टाइप का आ रहा है, ऐसा टाइप का लोग बोल रहे थे। बट इट इज नॉट ट्रू, बिकॉज जितना भी वो 180 क्वेश्चन जो है रूल ही दिया गया है बाय एनटीए रिगार्डिंग दिस कि सेक्शन बी में अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो देन द फर्स्ट 10 क्वेश्चन विल बी काउंटेड, नॉट द अदर। तो इसी बेसिस पे वो तो कुछ नहीं होता। सो फाइनली मैं आपको दिखा देता हूँ 718 एंड 719 मार्क्स स्कोरिंग स्टूडेंट्स। तो मैं एप्लीकेशन में आप खुद ही चेक कर सकते हो। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये फेक नहीं है। यू कैन सी दिस कि विशाखा नाम की कोई है एंड शी हैज स्कोर्ड 719 में जूम करके दिखा देता हूँ आपको। इधर में 719 स्कोर किया गया है एंड अनदर देयर इज अ गाय नेम्ड बाय यश कटारिया और उसने 718 स्कोर किया। इसी के लिए बहुत बड़ा इशू बन रहा था ऑल ओवर द इंटरनेट एंड पीपल वर आस्किंग फ्रॉम एनटीए कि क्या बताओ हमको, क्या रीज़न क्या है इस चीज़ के पीछे। एंड एनटीए फाइनली सेड समथिंग रात के 12 बजे, ये ट्विटर में ऑफिशियली रिलीज नहीं किया, ट्विटर में बताया गया कि एनटीए रिसीव्ड अ फ्यू रिप्रेजेंटेशन इन कोर्ट केसेस फ्रॉम द कैंडिडेट्स ऑफ नीट 2024 रेजिंग कंसर्न्स रिगार्डिंग लॉस ऑफ टाइम ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑन 5th May. Such cases representations were considered by NTA and the normalization formula which has been devised and adopted by the Honorable Apex Court dated। basically ये बोला गया है कि ये जो 2 स्टूडेंट्स है ना, इनका टाइम का इशू हुआ था, तो टाइम के लिए उन्होंने कोर्ट केस कर लिया था और कोर्ट केस के बेसिस पे देयर वाज एक क्या बोलते हैं, एक नॉर्मलाइजेशन क्राइटेरिया रखा गया था। 2018 का बात है, ये एनटीए के गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। 2018 में ये डिवाइस हुआ था कि सपोज आपका टाइम लॉस हुआ है तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आपको ज़्यादा मार्क दिया जाएंगे। बट नथिंग वॉज मैंशन रिगार्डिंग +1 या +2 मार्क। उसका डायरेक्टली इधर आप देख सकते थे, ग्रेस मार्क डायरेक्ट दिया गया है, कोई मार्क का मेंशन नहीं है कि +1 दिया गया है +2 दिया गया है, ऐसा टाइप का नहीं। सो ऑन दैट बेसिस कैंडिडेट्स मार्क्स कैन बी 718 एंड 719। ये रहा एनटीए का जवाब, एनटीए का आंसर रिगार्डिंग दिस अनयूजुअल मार्क्स 718 एंड 719 कैसे हो गया। बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स आई वांट टू एक्सप्लेन कि सपोज को 716 आया था बट उसका सपोज 4 मिनट लॉस हुआ है, तो 4 मिनट का लॉस जो है उसने प्रूफ के साथ कोर्ट केस किया और कोर्ट केस को जीत भी लिया, इसीलिए 716 +2 कर दिया गया ऐसे ग्रेस मार्क, ये 2 मार्क दिया गया 4 मिनट का लॉस के लिए। नाउ माई क्वेश्चन इज, कोर्ट केस जो किया गया है सबको, तो अभी अगर इफ एनटीए हैज टू डिस्प्ले इट इन अ मेजर मैनर, बिकॉज बहुत बड़ा इशू हो चुका है 718 एंड 719। नॉट ओनली दिस, आपको पता होगा बहुत लोगों का AIR 1 point something, 1.6, 1.15, 1.5 ऐसा टाइप का दिया गया है। व्हाट इज दिस, हाउ कैन एनटीए एक्सप्लेन दिस? देयर इज अ बिग लाइक गेम गोइंग ऑन एट अ हायर लेवल। तो आपको कोई चिंता करने की विषय नहीं है कि क्या होने वाला है इस बार, क्या करेक्शन होगा, बिकॉज बहुत बड़े लोग लड़ रहे हैं। इनफैक्ट कल से शुरू हो जाएगा ये कोर्ट का चक्कर रिगार्डिंग अगेंस्ट एनटीए। So that is about the thing that NTA said in this. Also NTA released another notice जिसमें बार NTA ने अपना जो एग्जाम कंडक्शन का जो रूल्स हैं, एग्जाम कंडक्शन कैसे हुआ 2024 में, सबका स्ट्रिक्टनेस अच्छे से डिस्प्ले किया है। पहले तो आप देख सकते हो ये वाला 4 जून रात के कुछ बजे में आया था। ओके, सो इसमें दिया गया कि अंडरग्रेड मेडिकल एजुकेशन में हम सब कुछ पहले इंट्रोडक्शन दिया गया कि एग्जाम 13 लैंग्वेजेस में हुआ था, ऑल ओवर 4750 डिफरेंट सिटीज, सबको पता ही ऑलरेडी ये सब। तो इस नोटिस में एनटीए ने बहुत कुछ रूल्स फिर से रिवाइज किए हैं, प्लस ये भी बोला गया है कि एग्जाम वाज हेल्ड अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशंस। ऑल्सो नेट का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता था, बुक का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, बिकॉज एवरी सेंटर वाज CCTV इक्विप्ड। वो तो ये बोल रहे हैं बट सभी सेंटर्स तो नहीं थे। एंड ऑल्सो कोई भी वो 5G जैमिंग था, मतलब नेट का जैमिंग था, इंटरनेट वाज टोटली जैम्ड, तो लोग मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ओके, सो
पहले दिया गया हाईलाइट्स ऑफ नीट 2019 से 2024 तक कितने चेंजेस है, लाइक नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने बढ़े हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एनालाइज अनरिजर्व सब कुछ दिया गया है, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। इसका एक कॉम्पेरेटिव टेबल आप इधर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा पोस्ट करके इधर से स्क्रीनशॉट ले लूँ, मैं पूरा इसको इन डिटेल नहीं जा रहा, डिटेल जाने की बात ही नहीं है। अभी बात करते हैं इधर में कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, फिर से एक और जनरलाइज डाटा कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ऐसे ही बहुत कुछ जनरलाइज डाटा दिया गया है कि लैंग्वेज वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, जेंडर वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, इवन कि ये भी दिया गया है नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड, नेशनलिटी वाइज कैंडिडेट। ये सब काम आएगा आपको डेटा एनालिसिस करने में, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है, एंड कट ऑफ अगर कुछ लोचा हुआ कि इसका उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो उसके साथ आपका ये प्रूफ भी मिल जाएगा कि इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयर थे तो उसमें क्यों नहीं मिल रहा। तो यू कैन दिस जनरलाइज डाटा यूज फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, उतना काम का नहीं है, आपके हमारे कोई काम का नहीं है। ये भी एक और दिया गया है स्टेट वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड अपियर्ड और क्वालिफाइड का मतलब ये, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो बोला था 720 to 164 क्वालिफाइंग मार्क्स है इस बार। तो आपको पता ही होगा 600 अंडमान से 612 1000 में से क्वालिफाई का मतलब यही है कि आप देख सकते हैं मतलब द नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स डज नॉट गो, जबकि हम लोग बोल रहे हैं कि 24 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने अपियर किया है इस एग्जाम में, बट दैट इज नॉट ट्रू बिकॉज इधर में आप देख सकते हो कि रजिस्टर्ड बहुत सारे हैं बट द क्वालिफाइड वन सेल लेस, तो वन सेल मोर। तो मतलब क्वालिफाइड मतलब क्या है कि जिन्होंने 164 के ऊपर स्कोर किया है तो वो तो डेफिनेटली ज़्यादा होंगे। एंड और ऐसे लिस्ट ऑफ टॉप 100 कैंडिडेट्स, इसमें एक बहुत बड़ा लोचा है, मैं बता रहा हूँ आपको। इधर में मार्क करके रखा है, आप देख सकते हो इधर में फ्रॉम रैंक 1, इधर में देख सकते हो नीट AIR 1 कितना तक है टिल 67, आप देख सकते हो AIR 1 टिल 67। कैसे हो सकता है ये AIR 1? हाउ कैन यू असाइन AIR 1 टिल 67th रैंक, लाइक हाउ इज दिस पॉसिबल? नाउ ऑब्वियसली अभी इसका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है किस बेसिस पे होगा, किस बेसिस पे रैंकिंग होगा, वो सब कुछ बाद में बताया जाएगा। नाउ द मेजर फैक्ट हियर इज 67 लोग अगर स्कोर कर रहे हैं 720, तो डेफिनेटली इट्स कंसर्न रेस बिकॉज 720 में आपको एम्स नहीं मिलेगा। व्हाट आर द क्राइटेरिया दैट NTA इज टेकिंग इनटू अकाउंट कि इस बेसिस पे हम तुमको मार्क देंगे, इस बेसिस पे तुम्हारा रैंकिंग होगा। 720 आउट ऑफ 720 मिला है, लेकिन तुम्हारा रैंक 36 पे हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बट ऑन व्हाट बेसिस? ये सब कुछ NTA को क्लियर करने के लिए NTA ने दिया गया है, मैं शायद किसी और वीडियो में डिस्कस करूँ, बट अभी थोड़ा टाइम कम है, तो टाइम कम लेते ही हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। अब अगर देखो अच्छे से देन 62 62 से 69th रैंक तक आप इधर में एक पैटर्न देख सकते हो, अच्छे से मैं आपको दिखाता हूँ। 230 701 0 ये वाले डिजिट्स सारे सेम है, इसका मतलब ये है कि सारे का सेंटर्स है सेम है। ये सब कुछ ये जो है ना मेन रोल नंबर से तुम्हारे लास्ट के 3 डिजिट रहते हैं, जैसे कि 168 333 403 460 178 37 186 196 198 ऐसा टाइप का। तो इन सभी का देख सकते हो सेंटर सेम है, अभी सभी सेम सेंटर से है। आपको कितना मिला 99.9971129 परसेंटाइल का मतलब ये है कि 720 मार्क्स है। तो इतने स्टूडेंट्स को तुम्हारे 67 ये लास्ट है प्रतीक 67th रैंक तक आपको 720 मिल रहा है सेम सेंटर से। इवन कि वो जो 2 स्टूडेंट्स जिनके लिए सब कुछ लोचा हो रहा है इंडिया लाइक इंटरनेट में पूरा बवाल मचा के रखा है कि 718 790 ये ही दोनों है। विशाखा विद 719 मार्क्स एंड नियाश कटारिया 718 मार्क्स, जिसकी मैंने अब जस्ट दिखाया आप तुमको। सो देर ऑल्सो द सेम सेंटर। अभी एक ही सेंटर से इतना ज़्यादा रैंक आना इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग बिकॉज पहले तो ऑब्वियसली ये शक होगा कि इसमें कुछ ना कुछ चीटिंग हुआ है, एंड बहुत लोग ये मान रहे हैं कि इसमें चीटिंग हो रहा है। तो NTA विल लुक इनटू दिस एंड आई एम क्वाइट श्योर कि NTA विल लुक इनटू दिस। NTA लुक नहीं किया तो पुलिस लुक करेगी बिकॉज इतना ज़्यादा कंप्लेन आ रहा है ना। कैन इमेजिन लाइक सपोज मैं 24 लाख नहीं समझ 10 लाख लोग ही होंगे, ओके 10 लाख में सपोज देर आर 2 to 3 lakhs, ओके 3 लाख कैंडिडेट्स, एटलीस्ट 3 लाख कैंडिडेट्स इसमें बहुत शिद्दत से नीट दिए हैं जिनका मार्क्स आप 560 के अबव आ रहा है। ऐसा टाइप का बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक 1.5 लाख के आसपास स्टूडेंट्स जिनका ऐसा मार्क आ रहा है, उनका क्या होगा, उनका लाइफ का क्या होगा? तो डेफिनेटली दे विल रेज क्वेश्चन कि यार इनको कैसे मिल गया, इनको लाइक एक ही सेंटर से इतना कुछ कैसे आ सकता है। ऑल्दो NTA हैज सेड अ लॉट अबाउट दिस एग्जाम बीइंग वेरी फेयर, कोई भी चीटिंग नहीं हुआ था, एक ही जगह चीटिंग हुआ था जिसमें फिर से कराया गया बहुत कुछ पेपर का ये सब हुआ था, ओके। बट हाउ टू एक्सप्लेन दिस? दैट मीन्स फिर से लुकआउट होगा, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। कांट रियली से कि मे बी इट कैन रिजल्ट इन री एग्जाम, हु नोज लाइक, बट री एग्जाम ऑल ओवर नेशनल में नहीं होगा। ये रैंक्स का कुछ ना कुछ डिसमिसल या फिर कुछ ना कुछ होने वाला है। रिजल्ट आने से पहले अगर आपको कोई वॉइस रेज करना है तो आप रेज कर लो, बिकॉज रिजल्ट आने के बाद एक बार फुल फाइनल रिजल्ट आ जाए और से राउंड 1 काउंसलिंग शुरू हो जाए तब कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे पास लाइक वी हैव हार्डली 14 to 15 days इसमें हमको ये चीज़ करना पड़ेगा बिकॉज लाइक इट्स अ वेरी बिग मैटर एंड वी ऑल आर इन दिस टुगेदर, ओके। लाइक आप सोच सकते हो ना कि इस बार का रिजल्ट कितना
कितना लेवल ऑफ खराब हुआ। 600 में आपका रैंक होता है कितना आ रहा है, 80,000 में किसको सिलेक्शन मिलेगा। ए आई की छोड़ो, आसाम में भी 600 में सिलेक्शन मिलना टफ है। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियसली बोल रहा है, SC ST के लिए तुम्हारा थोड़ा आराम है, SC ST का कट ऑफ वैसे कम रहता है। तो अब खुद सोचो कि दिस इज़ द लेवल ऑफ पेपर। अगर तुम नीट 2023 वाले हो, 2022 वाले हो, हम सभी बच गए इस एरिया से, ठीक। आप खुद सोचो, अब आई थिंक यू विल बी ऑल्सो ऑफ द सेम ओपिनियन कि पेपर हार्ड बनना चाहिए मेरे हिसाब से। लाइक तुम्हारे हिसाब से पता नहीं कुछ भी, बट मेरे हिसाब से पेपर हार्ड बनना चाहिए और ऐसा टाइप का मार्क नहीं आना चाहिए। बिकॉज सेम मार्क का क्राइटेरिया कैसा हो जाता है। लाइक सपोज तुम्हारा आ रहा है 710, किसी और का आ रहा है 710, तुम्हारे बीच में 1000 मार्क्स का डिफरेंस है, 1000 रैंक्स का डिफरेंस है। ऐसा कैसे हो सकता है? 1000 लोगों को 710 मिल रहा है, सोच रहे हो? लाइक 1000 स्कूल बन जाता है 1000 लोगों से। 710 एक मेडिकल कॉलेज में 710 स्कोरर्स, सारे 710 स्कोरर्स। खुद सोच के देखो, एक बार सोच के देखो कितना अजीब लग रहा होगा। ठीक, कहाँ पे एक ज़माना था जिसमें लाइक 705 तक पहुँचना ही लाइक कितना बड़ा चीज़ था, राइट। एक दो लोग ही पहुँच पाते थे, बिकॉज तब के समय में तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी नहीं थे। बट इस साल तो पूरा एकदम मतलब सब कुछ ख़त्म ही कर लिया है। लाइक द लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। सो ओवरऑल मेरा यही रहेगा इस वीडियो के लास्ट में, यही बोलूँगा कि वट एवर इज़ गोइंग ऑन, जस्ट ट्राई टू डाइजेस्ट इट, राइट अ पेटिशन टू NTA। हम भी जितना हो पाए हम हेल्प करेंगे, बिकॉज देर आर वेरी बिगर कंपनीज इन्वॉल्व, मेनी कोचिंग सेंटर्स, मेनी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स, मेनी टीचर्स आर इन्वॉल्व जो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, जो ये सब केस कर सकते हैं या फिर सवाल उठा सकते हैं। सवाल उठेगा, बेशक सवाल उठाएगा, और आपको मौका मिले तो सवाल उठाना। डू क्वेश्चन NTA के व्हाट इज दिस एंड राइट अ पेटिशन रिगार्डिंग द क्वेश्चन पेपर, बिकॉज हर साल ऐसा रहा तो प्रॉब्लम होगा, ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा। तो आई थिंक द पेपर लेवल शुड इंक्रीज एंड NCERT बेस रखना है तो रखो, बट पेपर लेवल शुड भी इंक्रीज। 1-2 आउट का क्वेश्चन आना चाहिए ताकि तुम्हारा कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट मेंटेन रहे। ये कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट नहीं था, दिस वॉज नॉट एन ऑल इंडिया लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन वाला एग्जाम, दिस वॉज लाइक जस्ट ए बोर्ड एग्जाम फील्ड विद कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स, दैट्स इट। तो यही था, आप देख सकते हो हमारे ये वाले जो कैंडिडेट्स हैं इनके ऊपर मे भी एक्शन लिया जाए। एंड वीडियो के लास्ट में मैं ये बोलूँगा कि यू कैन गो थ्रू दिस PDF का लिंक पे मैं भेज दूँगा इधर में, कहीं पे कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। एंड इधर से आप और भी देख सकते हो कि बहुत से उल्टा पुल्टा लिस्ट बना दिया गया, जैसे कि दिया गया है स्टेट टॉपर्स, 200 स्टेट टॉपर्स ना, फिर दिया गया है नंबर ऑफ टॉप 20 मेल टॉपर्स, टॉप 20 फीमेल टॉपर्स, फिर टॉप 10 अनरिजर्व कैटेगरी टॉपर्स, OBC सारे कैटेगरी के टॉपर्स टॉप 10 वाले दिए गए हैं, फिर स्टेट टॉपर्स दिया गया है एंड सो ऑन। लास्ट में ये जो कुछ दिया गया अबाउट द रूल्स की, क्या देख सकते हो लेटेस्ट 5G जैमर्स इस्तेमाल हुए थे इस एग्जाम में। एंड टू डिटर मेल प्रैक्टिस KYC फ्रिस्किंग ऑफ, इनफैक्ट कि तुमको अगर टॉयलेट में भी जाना अलाउड नहीं था इन द फर्स्ट 1 आवर एंड द लास्ट 30 मिनट्स, उसके बीच में जा सकते हो, आने के बाद फिर से तुमको फिंगरप्रिंट देना पड़ता था। जिसको डायबिटीज मेलाइटिस है या डायबिटीज इंसिपिटस है, इनके लिए प्रॉब्लम था ऑब्वियसली। फिर से इधर में दिया गया है NTA took various steps to ensure candidates to facilitate every stage of the examination, following initiatives were taken. Other authentication was done, examination was expanded in rural and remote areas. The candidates were randomly allotted computer. More than 99% got the first choice of the exam center. मतलब basically सारे rules in the defense, and obviously NTA is saying here, I think maybe 90% of the centers were like this, but NTA the 10% centers escaped your strict regulations. पैसा दिया गया, काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, लाइक इलीगली बहुत सारे सेंटर्स में इलीगल कारोबार चला, जिसके लिए बहुत लोगों का चीटिंग हुआ है। मेनी पीपल सस्पेक्ट दिस एंड ऑल्सो जिनको ये लग रहा है कि हर सेंटर में हुआ, ऐसा नहीं है, हर सेंटर में नहीं हुआ। इस बार पेपर आसान था इसीलिए स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन ये जो मैंने बताया था रिगार्डिंग दैट 62 रैंक से 67 रैंक या 69 रैंक, इन लोग के ऊपर थोड़ा देखना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि एक्शन लो या कुछ भी लो, लुक इनटू द मैटर कंप्लीटली, लाइक ट्राई टू फाइंड क्लूज, ट्राई टू लाइक क्या बोलते हैं, ट्राई टू इन्वेस्टिगेट अ लिटिल बिट कि एग्जैक्टली हुआ क्या था एंड बी श्योर ऑफ दिस। अदरवाइज फालतू में डिस्टर्ब करके, तुम्हारा उनका भी ड्रीम है ना कॉलेज में जाने का, उनको डिस्टर्ब करके क्या फ़ायदा होगा। तो मेरे हिसाब से यही रहेगा कि गुस्सा ना होके ना, लाइक डील, लेट द बिगर वंस डील एंड यू वेट फॉर द स्टेट मेरिट लिस्ट, बिकॉज और कुछ करने का नहीं है। और ये मैं कभी और पढ़ूंगा, ये बहुत ही लंबा लिस्ट है, आप खुद भी पढ़ सकते हो, और बहुत कुछ दिया गया है रिगार्डिंग दिस। एंड आई टॉक टू यू इन अनदर वीडियो, अभी बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो टिल देन आई टेक ए लीव, बाय बाय। एंड हाँ, मैं ये बताना भूल गया कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर, बिकॉज थोड़ा एफर्ट्स लगता है इस चीज़ को बनाने में। एंड
प्लीज़ अगर आपको एफर्ट्स अच्छा लग रहा है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम में बहुत सारे MBBS मटेरियल्स मिलेंगे जो आपको फ्यूचर में काम आएंगे, बिकॉज यू आर एंटरिंग दिस मेडिकल कोर्स, तो आपको डेफिनेटली काम आएगा। आपको फर्स्ट ईयर के प्रीमियम मटेरियल्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेंगे। तो प्लीज़ डू फॉलो माई टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम चैनल फॉर मोर। टिल देन बाय बाय, एंड सब्सक्राइब कर लेना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यार। बाय बाय। सुबह के 4 बजे बनाना ये वीडियो, तो इतना तो बनता है भाई।